वर्लपूल ऑफ इंडिया है ना, वो वर्लपूल यूएसए, वर्लपूल कॉर्प यूएसए की एक सब्सिडियरी कंपनी है। कुछ समय पहले उसमें इसका 75% स्टेक था और मार्च 2024 में उन्होंने घटाकर, मतलब वर्लपूल कॉरपोरेशन ने अपना हिस्सा जो है ना वो घटाकर 51%, 51% कर लिया। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों किया? वो वर्लपूल कॉर्प यूएसए जो है ना वो घाटे में है। तो जब घाटे में होती है तो क्या है कि भाई अपना स्टेक बेच दो और वहाँ से भाई आप शेयर बेच देंगे अपना, या अपना हिस्सा किसी दूसरे को बेच देंगे, तो उससे जो पैसा आएगा उससे आप कर्जा चुका देंगे। जैसे मान लीजिए पापा जी के ऊपर कर्जा है, ठीक है, और उनके बेटा अच्छा कमा रहा है, तो बेटे से पैसे लेके, आप ये समझ लीजिए बेटे से पैसे लेके पिताजी ने अपना कर्जा उतार दिया, ऐसे समझ लीजिए आप, सिंपल तरीके से में समझाने के लिए कह रहा हूँ। अब और क्या कर रहा है, अभी भी उनका जो घाटा जो है ना, अभी भी उनको ये लगता है, यानी वर्लपूल यूएसए को ये लगता है कि अभी भी हमारे पास इसमें स्टेक कम करने की गुंजाइश है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं 2025 में, यानी कि जो अब जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 के बीच में, वो इस 51% जो भी रह गया उसको भी घटाकर वो 20% ले आएंगे। अब आपकी क्वेश्चंस लेते हैं कि आप ये तो समझ ही गए होंगे कि ओनरशिप स्टेक क्या है। जिसके पास जो ओनरशिप है, अपन किसी न किसी को बेचना है, ओपन मार्केट में बेच दो, यानी जब ट्रेडिंग हो रही है, चाहे बल्क डील या ब्लॉक डील या ओपन मार्केट में बेच दो, यानी कि जो डेली ट्रेडिंग हो रही है, तो जैसे बाइंग सेलिंग अपन करते हैं वैसे, तो या तो ऐसे बेच दो, ठीक है। अब ओनरशिप स्टेक उसको कम करना है, पहले 75 से 51 लिया, अब 51 से भी उसको 20 अपना % स्टेक लाना है, तो शेयर बाजार में बिकने के लिए आएंगे, ठीक है। तो एक लोगों की ये धारणा हो जाती है कि इस शेयर की लिक्विडिटी जो है ना वो बढ़ेगी। जब बाजार में प्रमोटर होता है कोई भी, तो प्रमोटर तो अपना शेयर बेचता नहीं है, उसका काम तो ट्रेडिंग करना होता नहीं है। तो ये क्या होता है कि ये जब बाजार में शेयर बिकने के लिए आते हैं तो एक सेंटिमेंट क्रिएट हो जाता है कि भाई इसका शेयर का भाव तो नीचे जाएगा ही जाएगा, और पता नहीं प्रमोटर क्यों बेच रहा है, क्या ऐसी मुसीबत हो गई इस कंपनी में, अच्छा इस कंपनी में ऐसी क्या मुसीबत हो गई कि कोई कुछ ना कुछ इसमें भेद है। तो ये सेंटिमेंट के चलते जो होता है ना, ये कंपनी के शेयर का प्राइस गिरता है। तो ये कंपनी पर क्या इम्पैक्ट होगा? कंपनी पे कुछ इम्पैक्ट नहीं होता, ओनरशिप चेंज हो जाती है, ठीक है। और जो पेरेंट कंपनी है उसका हिस्सा कम हो गया, अब नया बोर्ड आ जाएगा कि वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर हो जाएगा। तो अगर 20% ज़्यादा अगर किसी के पास हिस्सा चला गया, ठीक है, और वो ये कहता है मैं अपने बोर्ड में इस कंपनी को चलाऊंगा मैं, तो वर्लपूल यूएसए जो अब तक चला रहा था उसकी जगह वो जो व्यक्ति जो एक सबसे बड़ा स्टेक लेके बैठेगा वो उस कंपनी को चलाएगा। तो एक चीज़ तो ये तो सेंटिमेंट जो है ना, आदमी का मूड खराब हो जाता है, ये समझ लिए इन्वेस्टर का मूड खराब हो जाता है कि यार इस पता नहीं कंपनी में क्या हो रहा है। फिर शेयर होल्डर पे क्या इम्पैक्ट होगा? शेयर होल्डर पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं होता। आपने हिस्सा, किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को, आप एक दुकान में पार्टनर हैं, ठीक है, तो उसमें टोटल 3 पार्टनर हैं। अब उसमें जो दूसरा पार्टनर है ना, उसने किसी चौथे पार्टनर को अपना हिस्सा बेच दे, तो आप पे क्या फ़र्क पड़ेगा? आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना कंपनी पे फ़र्क पड़ता, ओनरशिप चेंज हो जाती। फिर कंपनी पे ओवरऑल व्यू देखिए क्या है कि पहले क्या है, ये वर्लपूल जो है ना, ये जितनी भी एफएमसीजी की जो कंपनीज़ हैं, वाइट गुड्स जिनको बोलते हैं, चाहे वॉशिंग मशीन हो, चाहे आपका ये रेफ्रिजरेटर हो, या इस तरह की जितनी भी कंपनीज़ हैं, इनमें एक ख़ास बात है कि इनमें ब्रांडिंग बड़ा इम्पॉर्टेंट है। माल ये सब जो है ना वो एक जगह से बनवाते हैं, ठीक है। तो आपने अगर हमारे वीडियोस अभी देख रहे हो तो हमने ओडीएम और ओईएम सप्लायर्स की कई बार हमने जिक्र किया है। तो जो ओडीएम और ओईएम से ये बनवाते हैं, अपना ठप्पा लगवाते हैं और ये बाज़ार में बेच देते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ब्रांडिंग करते हैं, ब्रांडिंग। अब पहले वो अजय देवगन और जो उनकी काजोल जो है वो वर्लपूल के ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे, तो उस टाइम इनका ब्रांड अच्छा चला करता था। 2020 में के बाद जब से कोरोना हुआ तभी इनके दिन खराब हो गए, तो इनकी सेल वगैरह घटती गई। ब्रांडिंग के लिए भी कोई जो इनकी पेरेंट कंपनी है उसने भी कोई ध्यान नहीं दिया, ठीक है, तो इनकी सेल लगातार गिरती गई। तो अब जो है, अभी जैसे मैं बताऊं आपको कि पिछले 3 और 5 सालों में इनके जो सेल है ना
वो करीब 5% के आसपास बढ़ी और प्रॉफिट जो है ना 10 से 12% घट गया, ठीक है। अब लेकिन लास्ट के 12 महीने मतलब पिछले 12 महीनों में इनकी कुछ परफॉर्मेंस में सुधार आया, तो सेल्स 13% बढ़ी है और प्रॉफिट जो है ना वो 63% बढ़ रहा है। तो कुछ लग रहा है कि ये जो कंपनी है ना थोड़ी इसमें इसकी परफॉर्मेंस में सुधार आ रहा है। तो मार्केट कैप 13,300 करोड़ रुपए, और सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि इसमें जो डेट है ना वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, इसके ऊपर कर्जा नहीं है। जो कर्जे वाली कंपनी होती है ना वो अपने आप को सुधार नहीं पाती, इन्होंने कर्जा काफ़ी कम कर लिया। तो जो कर्जे वाली कंपनी होती है और उसकी सेल डाउन होती है ना, उसके ऊपर ये समझ लिए दो तरफ से तलवार लटकी हुई होती है, तो वो जो है ना उसका उबरना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इन्होंने अपना डेट जो है ना काफ़ी कम कर लिया और नेग्लिजिबल डेट है इनका, और आरओई करीब 6% है, 6.36 है, बट फिर भी अभी भी इसका जो पी है ना वो 40 का है। तो मैं ये मानता हूँ कि इस तरह की परफॉर्मेंस वाली कंपनी जिसका 40 का पी हो तो वो आपको तभी लेने के लिए कंसीडर करनी चाहिए जब आपको उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में या भविष्य के बारे में काफ़ी आपको पता हो, या उसके भविष्य के बारे में अभी आप आश्वस्त हों। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऐसी कंपनियों को पहले एक बार परफॉर्मेंस आने दें और फिर उसके बाद सोच समझ के है ना इस बारे में आप निर्णय करें।